आप सभी का मेंशन में स्वागत है। तो आ चुका है फाइनल एग्ज़ाम का पेपर, जो कि ओरिजिनल पेपर रहने वाला है। ठीक है, तो प्रैक्टिस पेपर इसको आप एक तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, जो कि पिछले साल का भी पेपर है ये। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। तो देख लीजिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा वो 5 नंबर का रहने वाला है। खालिस्तान हमेशा रहता है और इस बार भी ऐसा ही आएगा, बस क्वेश्चन अलग अलग रहेंगे। तो क्वेश्चन पे पर ध्यान दे देते हैं। मानचित्रों में पहाड़ों को क्या होता है, यहाँ पे सिंपल सा है, जो पठार होते हैं पठार को दिखाते हैं भूरे रंग से, और जो पानी होता है मैप में वो दिखाते हैं नीले रंग से दिखाते हैं। ठीक है, अगला है रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित एक पर्यटन स्थल है। जी हाँ है। अगला देखिए, भारत का पश्चिमी घाट गुजरात से लेकर केरल तक फैला हुआ है। जी हाँ। मुंबई अरब सागर तट पर स्थित एक प्रसिद्ध महानगर है। जी हाँ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक, तो इस तरह से मैंने आपको पाँचों के पाँचों आंसर दे दिए हैं। तो प्लीज़ अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। इस बार आपको सीधा उल्टा कर देना है। ठीक है, आपको 100 लाइक करने हैं और 100 कमेंट करने हैं। ठीक है ना, इस वीडियो में हो जाना चाहिए। ठीक, 100 लाइक और 100 कमेंट, देखते हैं आप लोगों के पास कितना पावर है। ठीक है, अगर आप चाहते हो लाइक और सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ सपोर्ट करो। ठीक है, अब हमें मिलान करना है, जो कि 5 नंबर के रहने वाले हैं। केसर की खेती कहाँ होती है आपको पता है? जम्मू कश्मीर में होती है। हमेशा याद रखना, केसर की खेती हमेशा जम्मू कश्मीर में होता है। जो केसर का होता है रंग वो होता है ऑरेंज कलर का होता है केसर। अगला देख लेते हैं, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? ये नेपाल में है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन कहाँ है? अपना दिल्ली में है। साल वृक्ष कहाँ पाया जाता है? सरहुल में पाया जाता है। ठीक है, नौका दौड़ कहाँ होती है? केरल में। एकदम ना, नौका दौड़ बहुत ज़्यादा होता है केरल में। आपने भी देखा होगा ना, इतने लंबे लंबे नाव होते हैं ना, क्या बताऊँ, बहुत लंबे लंबे नाव। उस पर ना कम से कम ना 100 लोग रहते हैं बैठे हुए। ठीक है ना, बहुत स्पीड चलता है वो, आप लोगों ने भी देखा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अगला देख लीजिए, आपको क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। एक शब्द में आंसर आपको देना है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है? सुंदरबन डेल्टा। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, पोंगल इस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। कहाँ का? तमिलनाडु का पोंगल। ठीक है, अगला देख लीजिए, निम्न में से अलग करो और अलग को पहचान कर गोला लगाइए। इसमें से जो आपको बिल्कुल अलग लग रहा है, बिल्कुल इससे संबंधित नहीं है, तो बिल्कुल अलग है, तो उस पर तो सर्कल कर दो। जैसे कि देख लो, यहाँ पे गुजिया है, सेवइयाँ है, रेवड़ी है और बैसाखी है। तो यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि गुजिया, सेवइयाँ, रेवड़ी ये सब क्या है? खाने की चीज़ें। बट बैसाखी क्या है? बैसाखी तो एक त्यौहार है। ठीक है, बैसाखी क्या है? बैसाखी एक क्या है? त्यौहार है, जो कि पंजाब में मनाया जाता है। ठीक है, अगला देख लीजिए, पंजाबी, दिल्ली, मराठी और कन्नड़। तो क्या है ये सब जो है पंजाबी, तो क्या है? वो सब है वहाँ के जो लोग रहते हैं उनको इसी नाम से बोलते हैं। ठीक है ना, दिल्ली क्या है? ये एक राज्य है। ठीक है, तो इसलिए इस पर आपको सर्कल कर देना है। ये बहुत ही अजीब सा लग रहा है दिल्ली इसमें। ठीक है ना, ओके। अगला देख लीजिए, देवदार, फर, चिनार इत्यादि जो है पेड़ों के नाम है। ठीक है, बट यहाँ पे कश्मीर, कश्मीर क्या आपको पता है? ठीक है ना, राज्य है एक उत्तर पूर्व में। अगला है 4 श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान। तो देख लीजिए, यहाँ पे जो है ये हमारे सब पड़ोसी देश है, बट ईरान हमारा पड़ोसी देश नहीं है। ठीक है, अगला देख लीजिए, गुजरात, असम, कर्नाटका, चंडीगढ़। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, जो गुजरात, असम ये सब ना मिलते जुलते हैं, बट यहाँ पे जो चंडीगढ़ है वो अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सही पर सही का निशान लगाना है, गलत पर गलत का निशान लगाना है। पोंगल का त्यौहार मनाते समय पकवान खुले में रखे जाते हैं। तो जी हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे देश में हर 5 वर्ष के बाद चुनाव का प्रावधान है। हाँ है, हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है, वो प्रधानमंत्री का हो या फिर मुख्यमंत्री का हो, 5 वर्ष के बाद ही होता है। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी माले है? नहीं। ठीक है, डल झील उत्तराखंड में स्थित है? नहीं। ये कहाँ स्थित है? कमेंट करके बताएं। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में 3 शेर है? नहीं है। राष्ट्रीय सिंबल जो है अशोक स्तंभ, उसमें 4 शेर हैं। ठीक है, अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है, अपरदन किसे कहते हैं? ठीक है, तो अपरदन से संबंधित क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, अपरदन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विखंडन होता है। अपरदन के प्रक्रमों में वायु, जल और हिमनद और सागरीय लहरें प्रमुख है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो। प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं? किसी एक प्रायद्वीपीय का नाम बताइए। तो किसी एक का हमें बताना है। प्रायद्वीपीय का अर्थ है स्थल का वह भाग जिसके 3 तरफ पानी या समुद्र हो। उदाहरण श्रीलंका, गुजरात, राजस्थान, कन्याकुमारी। ठीक, अगला है भूटान की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? लोहित नदी, दिवांग नदी, ठीक है, सुबनसिरी नदी और घनसिरी नदी और मानस नदी। ठीक है, अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्व किसे कहते हैं? हमारे राष्ट्रीय पर्वों के नाम लिखिए।
लिखना है। तो ऐसा त्यौहार जो पूरे देश में मनाया जाता है, उदाहरण के लिए स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती आदि पूरे देश में मनाया जाता है, तो इसलिए हो जाएगा ये नेशनल फेस्टिवल्स इसे कहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, झूम की खेती किसे कहते हैं? जो झूम की खेती है, लोग पेड़ों को काट कर, सफाई करके और पुराने उपकरणों से खेती करते हैं। ठीक है। अगला देख लीजिए, संविधान से आप क्या समझते हैं? वह किसी राष्ट्र के लिए इसकी क्या उपयोगिता है? संविधान क्यों जरूरी है किसी देश के लिए? समझते हैं कि संविधान एक किताब है, इसमें सभी भारतवासी के प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान अधिकारों का कानून इत्यादि के बारे में लिखा है। संविधान से देश चलाना आसान हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पोंगल का त्यौहार कब और किस प्रकार मनाया जाता है? तो यहाँ पे देख लीजिए, पोंगल का जो त्यौहार है, इस वीडियो में स्टॉप करके पढ़ लेना, पोंगल के बारे में आपको बहुत जानकारी मिलेगा। ठीक है। बंदरगाह किसे कहते हैं? किन्हीं 2 बंदरगाहों के नाम लिखिए। बंदरगाह मतलब क्या होता है? जहाँ पे सारे के सारे शिप्स जो है वहाँ पे जाकर आराम करती है। ठीक है ना। बंदरगाह ऐसा स्थान होता है जहाँ जल मार्ग जैसे समुद्र, नदी या झील के किनारे बनाया जाता है। इसका उपयोग जहाज़ों और नावों को लंगर डालने, माल लादने और उतारने आदि यात्री को चढ़ाने व उतारने के लिए किया जाता है। तो कहाँ कहाँ पे बंदरगाह अपने भारत में? तो ये रहा मुंबई बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, ठीक है, और कोलकाता बंदरगाह। ठीक है ना। तो ये थे नाम बंदरगाहों के। निम्नलिखित चित्रों को पहचान कर नाम लिखिए। ये संसद है, ये होली का चित्र है, ये क्या है? ये गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है, और ये है अशोक स्तंभ 4 सिरों वाला राष्ट्रीय प्रतीक अपना। अब ये है हमारा भारत का मानचित्र। ठीक है ना। यहाँ पे कुछ है दिए हुए, हिमालय पर्वत कहाँ है, हिंद महासागर कहाँ है, कन्याकुमारी कहाँ है और हिमाचल प्रदेश कहाँ है, इनको आपको इन मैप में मेंशन करना है। तो बच्चों देख लो, जो हिमाचल प्रदेश है वो यहाँ पे है, ये है अपना अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। और ये है अपना कन्याकुमारी। ठीक है। और एक और पूछा था ना, हिंद महासागर, तो यही है हिंद महासागर। ठीक है। ओके। तो इस तरह से आपको बता दिया मैंने पेपर। देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले टेंशन मतलब सेम टू सेम पेपर आएगा। ठीक है। क्वेश्चन याद कर लेना, और जो मैंने चैप्टर बताए हैं 6-7 चैप्टर है, वो भी याद कर लेना। ठीक है ना। और जो पेपर टाइप रहने वाला है, पेपर फॉर्मेट रहने वाला है, सेम ही होगा। ठीक है। ओके। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आंसर पूरा मैंने बता रखा है क्लास 4 का, इंग्लिश मीडियम वालों का भी। ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है। ओके। पार्लियामेंट, होली, गेटवे ऑफ इंडिया एंड अशोका पिलर। ठीक है। और ये थे हमारे मैप, जो कि भारत का मैप था, इसमें हमें मेंशन करना था इंडियन ओशन, कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश और हिमालय माउंटेन कहाँ कहाँ पे था। ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा का पूरा दिखा दिया है पेपर। ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।